सभी को नमस्कार। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भारत की विदेश नीति के बारे में। हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा करने की, जिसमें आज हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य। हमारे सिलेबस के अनुसार भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख सिद्धांत और निर्धारक तत्वों की बात की गई है और विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों की बात भी उसमें सिलेबस में रखी गई है। तो शुरुआत में हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य। इससे पहले हम जान लें कि हमारे जो प्रमुख मनीषी रहे हैं कौटिल्य ज्ञान जगत के, तो कौटिल्य ने अपने प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि राष्ट्र अपने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य हित में ही काम करते हैं। तो इन्हीं हितों को देखते हुए जब कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करता है, किसी दूसरे राष्ट्र से संपर्क स्थापित करता है, तो वो उसकी विदेश नीति के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सरसरी तौर पर नज़र डाल लेते हैं कि विदेश नीति होती क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो विदेश नीति एक ऐसा ढांचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग अलग स्वरूपों यानी कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। यानी दूसरे देशों के साथ, किसी एक देश के साथ, दो देशों के साथ संगठन बनाती है, संधि करते हैं क्षेत्रीय आधार पर, और बहुपक्षीय रूप में जब वह दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करता है तो वो उसकी विदेश नीति होती है। अब चूंकि विदेश नीति केवल राजनीतिक संबंधों का नाम नहीं है, ये बहुपक्षीय संबंधों की बात करती है, क्योंकि इसमें हम जब आर्थिक संबंध स्थापित करते हैं, व्यापार करते हैं, खेल कूद जैसे संबंध है, एक दूसरे के यहाँ राजनयिकों के दौरे हैं, ये सभी दूसरे देशों के साथ संबंध सुधारने और अपने हितों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो ये सारे जो क्रियाकलाप हैं जिससे कि किसी राष्ट्र की जो उद्देश्य हैं वो पूरे होते हैं, तो वो सारी नीतियाँ, उन सारी नीतियों का जो समूह है वो ही उसकी विदेश नीति के अंतर्गत आता है। अब बात करें कूटनीति। कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने का एक कौशल है। यानी जो हमारे उद्देश्य होते हैं दूसरे देशों के साथ, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, जो आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय जो हमारे उद्देश्य होते हैं, रणनीतिक प्रकार के उद्देश्य होते हैं, उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कि हम किस तरह से उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, विदेशी जो अन्य राष्ट्र हैं उनके हितों को अपने हितों के अनुरूप किस तरह से हम मोड़ सकें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकें। तो वही जो नीति है वो कूटनीति है। तो कूटनीति और विदेश नीति में क्या संबंध है? विदेश नीति एक बड़ी अवधारणा है जिसमें किसी भी देश के मार्मिक हित है, राष्ट्रीय हित है, उनकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कोई राष्ट्र करता है, जिसकी विभिन्न नीतियां हो सकती है, और उन्हीं नीतियों में से एक होती है कूटनीति। तो कूटनीति साधन है जबकि विदेश नीति उसका साध्य है। किसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियों या व्यवहार पर और विशिष्ट भू राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होती है। यानी उसकी घरेलू राजनीति किस तरह की है वो प्रभावित करती है कि वो विदेशों से किस तरह के संबंध रखता है। यानी कोई भी देश यदि उदारीकरण की विदेश नीति अपनाता है, दूसरे देशों के साथ व्यापार की रणनीति अपनाता है, व्यापार के नियम या संधियां अपनाता है, तो उसके अपने देश के अंतर्गत उत्पादन की जो नीतियां हैं, स्वामित्व की जो नीतियां हैं, निजीकरण, उदारीकरण या इसी तरह की जो नीतियां हैं, वो उसकी विदेश नीति को प्रभावित करेगा। इसके साथ अन्य देशों की नीतियां क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनके बदलने के उपरांत किसी देश को अपने जो व्यवहार है, अपनी जो नीतियां हैं, वो लचीलेपन के साथ वो बदलनी होती है। इसके अलावा जब भू राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित होता है, किसी हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं या विभिन्न क्षेत्रीय संगठन है या विभिन्न जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उनकी शक्ति में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, तो उस शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम अपनी विदेश नीति में परिवर्तन
करते हैं। जैसे चीन का व्यवहार बदलता है, पाकिस्तान की जो राजनीति है, पाकिस्तान का हमारे साथ व्यवहार है, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका का क्या रुख है किसी भी नीति पर, ये सारी जो नीतियां हैं, सारे जो व्यवहार हैं, वो किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। शुरुआत के दिनों में ये माना गया था कि विदेश नीति पूर्णतः विदेशी कारकों और भू राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होती है, यानी विदेश नीति पूरी तरह से बाहरी देशों से संबंधित होती है। लेकिन बाद में विशेषज्ञों ने यह माना कि विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश से के संबंधों की हम बात करें तो हमारी जो क्षेत्रीय राजनीति है, क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति है या राज्यों की राजनीति है, वो उसको बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके अलावा भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो संरचना है, वो भी विदेशों के साथ हमारे संबंध को निर्धारित और परिभाषित करती है। तो संक्षेप में अगर हम देखें इसी बात को, तो किसी भी देश की विदेश नीति को उसकी घरेलू नीति और शासन से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी घरेलू राजनीति और शासन जिस तरह का होता है, उसका प्रभाव उसकी विदेश नीति पर पूरी तरह से पड़ता है। और वो परिवर्तन, शासन के परिवर्तन और घरेलू नीतियों के परिवर्तन के साथ ही हम विदेश नीति में परिवर्तन को भी देख सकते हैं। जिस तरह से देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों के लिए हमें नीतियों का निर्माण करना पड़ता है, उसी तरह से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी एक नीति विशेष की आवश्यकता होती है, जिसे कि हम विदेश नीति के नाम से जानते हैं। ये नीति अपने आप में कई नीतियों का एक समूह होती है, यानी ये केवल राजनीतिक नीति नहीं होती है। इसके विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, सैन्य संबंध है, खेल कूद है, यानी विभिन्न प्रकार के जो जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, या क्रियाकलाप एक तरह से किसी मुद्दे के प्रति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के प्रति तटस्थ रहना, कुछ नहीं करना, ये भी एक विदेश नीति का भाग है। तो विदेश नीति कई नीतियों का एक समूह होता है जो बहुपक्षीय रूप में एक विभिन्न नीतियों के समूह के रूप में काम करता है। यदि आसान शब्दों में हम बात करें तो ये हमारी घरेलू नीति का ही एक स्वरूप है। जैसे घरेलू नीति विभिन्न पक्षों को समेटे हुए देश के विकास के लिए काम करती है, उसका उद्देश्य, लेकिन जो विदेश नीति है उसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के हितों का संरक्षण करना और प्रवर्तन करना। ये मुख्य रूप से गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने, विकास, शांति, सुरक्षा और सौहार्द जैसे हमारे आंतरिक लक्ष्यों के लिए सहायता प्राप्त करने का माध्यम है। अब हम देखते हैं भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य। किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने बारे में सम्मान पैदा करके और समर्थन जुटा करके तेजी से बदल रहे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं का संरक्षण करना भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें यह उल्लेखनीय है कि सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित का दायरा अलग अलग होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है हमारी विदेश नीति का, वो है अपनी विकास की गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है। विभिन्न परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिए भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और इसकी पूर्ति के लिए भारत अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण, सहयोगपूर्ण संबंधों को बनाना भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। हाल ही के वर्षों में भारत की विदेश नीति के इस पहलू पर नीति निर्माताओं ने काफ़ी अधिक ध्यान दिया है। भारत ने शांतिपूर्ण नीतियों, संगठनों और संधियों की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। विश्व भर में भारत का जो डायस्पोरा है, यानी भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं, वो काफ़ी मजबूत है। विभिन्न देशों में भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं और पूरे विश्व के सभी देशों में लगभग फैला हुआ है। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य है विदेशों में रह रहे भारतीयों को संलग्न कर वहां उनकी उपस्थिति का अधिकतम लाभ
उठाना। इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है। सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना, ऐसी गुटबंदियों को निरुत्साहित करना, इस तरह से बहुत सारे उद्देश्य हैं भारतीय विदेश नीति के, जिसको एक फाइनली हम इस तरह से कह सकते हैं कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और सभी प्रकार की के राष्ट्रीय हितों को पूरा करते हुए भारत की शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना भारत की विदेश नीति का अल्टीमेट उद्देश्य है। मुख्य रूप से इस चर्चा को हम 4 महत्वपूर्ण उद्देश्यों में बांध सकते हैं। वो भारत की पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना, ऐसा वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के अनुकूल हो, जिससे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास हो सके, ये सुनिश्चित करना कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए, विभिन्न वैश्विक आयामों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण और वैश्विक शासन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके, यानी भारत की जो शक्ति है वो वैश्विक मंच पर बढ़ सके, भारत की आवाज़ मजबूत हो सके। विदेश में भारतीय प्रवासियों को जोड़ना और उनके हितों की रक्षा करना। तो इस तरह से ये भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनका एक ही आधार है, वो है भारत की शांति और सुरक्षा और विकास के लिए काम करना। इन उद्देश्यों से ये बात तो स्पष्ट होती है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति और समानता के सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। भारत ने न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग और सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बताए। वो हैं शांति, मित्रता और समानता। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय के अधिकार प्रदान कराने और जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ हम देख सकते हैं। इन उद्देश्यों को देखते हुए भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान में किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में इन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करेगा और राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों के द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर के भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर्श या उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सद्भाव और आपसी सद्भाव के द्वारा साझे विकास की नीति पर काम करता है। संक्षेप में भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को हम इन स्लाइड्स के माध्यम से देख सकते हैं। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना, एकता और अखंडता को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विवादों का शांतिपूर्ण हल करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग करना, सैनिक संधियों से दूर रहना, निरस्त्रीकरण का समर्थन करना, व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना, गरीबी उपशमन हेतु उपाय करने हेतु आर्थिक विकास प्रदान करना, ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना और जो संसाधन भारत में नहीं है उनको प्राप्त करना, टेक्नोलॉजी तक पहुंच सुनिश्चित करना, समान विचार रखने वाले देशों के साथ सुरक्षा और सहयोग बढ़ाना और बाह्य अंतरिक्ष की खोज करना। ये जो टेक्निकल विकास है भारत का उससे संबंधित है और इसरो विभिन्न देशों के साथ मिलकर के इस दिशा में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर क्राइम और अन्य खतरों से निपटना, इस तरह से भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य आज भी उन्हीं 3 स्तंभों पर बने हुए हैं: शांति, मित्रता और समानता। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, यानी भारतीय विदेश नीति के निर्माण में कौन कौन से तत्व हैं जो उसका निर्माण करते हैं। तो देखते रहिए।